Assalamualaikum grade pre-9. Hope all of you are fine. मैं आपकी मैथ की टीचर सना हमजा फ्रॉम द नास्ट इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ लंदन। स्टूडेंट्स, ये आपका मैथ का लेक्चर है और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था, ठीक है, जिसका टॉपिक था फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल से रिलेटेड कुछ आपको एक टेबल दिया गया था और आपको कहा गया था कि आप उसका कुछ क्वेश्चन दिए, आप उसका आंसर बताएं। तो उसमें डिफरेंट तरह की चीजें थी, जैसे कि लो लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है, क्लास का साइज क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। ये कुछ बेसिक चीजें थी। आपको ने उम्मीद है वो लेक्चर ध्यान से सुना होगा और आपको उन चीजों की समझ आ गई होनी है। आज जो है हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 10 स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में? द मार्क्स obtained बाय 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 30 स्टूडेंट्स हैं, उनका एक टेस्ट लिया गया। आप रख लें कि 75 मार्क्स का टेस्ट था। तो उनके ना ये नंबर आए हैं। पहले स्टूडेंट्स के 25 नंबर आए हैं, तो सेकंड स्टूडेंट के 47 आए हैं, फिर 32, 18, ये सबके मार्क्स है 30 स्टूडेंट्स के। इन द क्लास टेस्ट आर गिवन बिलो। आपको क्या कहा जा रहा है? आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी इसको कहते हैं, या फ्रीक्वेंसी टेबल बना करना है। उसके बाद विद क्लास इंटरवल 10। अब मैंने आपको कहा था या तो आपको क्लासेस बता दी जाती हैं या आपको क्लास इंटरवल। यहाँ पे उसको ने आपको क्लास इंटरवल बता दिया, मतलब कि जो दो वैल्यूज आप कंसिडर करते हैं उनके दरमियान गैप जो है ना वो 10 डिजिट्स का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके नंबर जो है वो 1 से लेके 100 तक रहा है और आपको कहा जा रहा है आपने क्लास इंटरवल 10 का रखना है, तो आपने 1 से लेके 9 तक एक इंटरवल, फिर 10 से लेके 19 तक एक इंटरवल, फिर 20 से लेके 29 तक एक इंटरवल। इस तरह के इंटरवल्स बनाने 10 नंबरों का या 10 डिजिट्स का गैप रखिए, ठीक है। तो क्लास इंटरवल भी पता चल गया और आपको क्या कहा जा रहा है, आपने क्या फाइंड करना है, कंसिडर करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फ्रीक्वेंसी टेबल, बात एक ही है। तो इसका सोल्यूशन चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसको ना मैंने थोड़ा सोल्व किया था, तो ये ना थोड़ा जब इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया ना तो ये थोड़ा सा ना मिस प्रिंट हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको नजर आ रहा होना है। आपको ना फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में आपको बताया गया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिनिमम नंबर फाइंड करते हैं और फिर मैक्सिमम नंबर, और फिर हम बताते हैं उसकी रेंज कितनी है। तो यहाँ पे रेंज और विड्थ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमें पहले बता दिया कि क्लास विड्थ कितनी है, 10, ठीक है। क्लास इंटरवल के या क्लास विड्थ की है उसने हमें पहले बता दी, तो वो इधर मेंशन कर दिया। मिनिमम नंबर यानी कि जो आपका डाटा है उसमें सबसे कम नंबर कितने आया है, वो है 18, और सबसे ज्यादा नंबर कितने आए हैं, वो है 67। एक दफा देख लेते हैं क्या ये सच है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर कितना मैं कह रही हूँ 18 है और मैक्सिमम 67। अपने क्वेश्चन की तरफ आए, ये देखिए अपना क्वेश्चन। यहाँ पे देखें, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके डाटा में देखें सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा नजर आ रहा है, 25, 47, 18, ठीक है 18। अब देखिए 18 से कोई छोटा नंबर आपको नजर आ रहा है? ये 18 आ गया। 18 से छोटा 67 है, 22, नो, 24, 60, देखा कोई भी इससे छोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब मिनिमम नंबर क्या है, 18। अब मैक्सिमम नंबर सबसे बड़ा नंबर चेक करें, 47 है, 55 है, 63 है, 63 से बड़ा 67 है। अब 67 से बड़ा कोई देखें, 60 आ रहा नहीं, इसका मतलब 67 जो इसका मैक्सिमम नंबर है। तो आपने सबसे पहले मिनिमम नंबर लिखना है, फिर आपने बताना है मैक्सिमम नंबर, और आपकी क्लास विड्थ उसने कितनी बता दी है, ठीक है। ये तो हो गया आपका ऊपर का डाटा। अगर आपको ये चीजें ना बताई हो, जैसे कि क्लास विड्थ ना बताई होती, तो आप ये करते हैं, ये निकाल लेते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। यानी कि रेंज से मैक्सिमम माइनस माइनस करके मिनिमम, और फिर आपको वो बताया जाती है कि क्लासेस कितनी निकालें, उसके साथ आपने डिवाइड कर लेना था। उसके बाद क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी टेबल आपको कहा गया कंसिडर करना है, उसके लिए आपको पता है 3 चीजें जरूरी हैं। एक आपका क्लास इंटरवल, एक आपके पास टैली, और एक आपकी फ्रीक्वेंसी। टैली और फ्रीक्वेंसी तो आसान है, क्लास इंटरवल बनाना थोड़ा सा होता है। मिनिमम नंबर यहाँ पे क्या है, 18। तो आपने क्या करना है, अपना जो क्लास इंटरवल है ना वो 18 से स्टार्ट करना है। तो 18 और विड्थ उसने हमें स्टार्ट में कितनी बताई थी, 10। तो आपने 18 से 10 नंबर काउंट करने हैं और वहां पे आपने अगला नंबर खत्म कर देना है। अब काउंट करें, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28। 28 करेंगे तो वो हमारे जो 11 नंबर बन जाएंगे। हमने सिर्फ 10 मार्क्स काउंट करने हैं, तो ये वो यहाँ पे 27 पे आके आपका स्टॉप हो जाएगा। फिर 27 के बाद कौन सा नंबर स्टार्ट होता है, 28। तो आपने जो अगला इंटरवल है वो आपने 28 से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब 28 से दोबारा नंबर काउंट करें, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
ठीक है। 37 पे आके आपके 10 जो है नंबर पूरे हो जाते हैं, तो आपने 37 तक करना है। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, 28 से 38, 30, फिर उसके बाद 39 से 49, बेटा वो फिर ना 11 नंबर जो है ना वो बन जाते हैं। आपको क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ ना वो 10 की चाहिए थी, आपने सिर्फ 10 नंबर काउंट करने हैं। इसी तरह यहाँ पे आपकी क्लासेस बन जाएंगी। तो 27, 37, 67 तक आपने जाना है। 67 तक क्यों जाना है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर आपको कहा गया 67 तक का है, ठीक है। तो आपने, अगर आपके पास मैक्सिमम नंबर 68 होता है इन केस, तो उस केस में आपने क्या करना था, फिर एक और क्लास बनानी थी 68 से लेके कहाँ तक आपने, फिर जो नेक्स्ट 10 मार्क्स बनते हैं, क्या बनते हैं, 77, फिर एक और क्लास इंटरवल आ जाना था, ठीक है। लेकिन उसने आपको 67 मैक्सिमम नंबर बताया था, तो आपने यहाँ पे आके स्टॉप हो जाना है। फिर उसके बाद आपने टैली करना है। टैली करने का तरीका यही था, आपने क्या करना है, अपने नंबर देखने हैं और देखना है कि वो कौन से इंटरवल में आ रहा है। सबसे पहले आपका एक दो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, 25। अब मुझे बताएं 25 कौन सी इंटरवल में आ रहा है। ये पहले इंटरवल में आ रहा है, तो आपने एक लाइन लगा दी। फिर उसके बाद अगला नंबर, यहाँ से आपने नंबर कट करते जाना है और नीचे जो है अपने लगाते जाना है। अगला नंबर क्या आ गया, 47। तो आपने देख लेना है कौन से इंटरवल में जो है 47 बनता है, वो कहाँ पे आएगा, ये देखिए 47 इस इंटरवल में आएगा, तो आपने एक लाइन लगा देनी है। इसी तरह जब आपकी 4 लाइन हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, तो जब आपका 5 नंबर आएगा तो वो आपने इसकी इस तरह लाइन बना देनी है। जैसे अगेन 1, 2, 3, यानी कि 3 नंबर इस इंटरवल में आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। 5 के लिए आपने क्या करना है, इसको कट कर लेना है। फिर 6, 7, फिर 8, फिर इस तरह 9, और जब आपका 10 होगा तब अगेन आपने इस तरह एक कट कर देना है, फिर अगला नंबर लिखना है, ठीक है। इसी तरह आपने सबको टैली कर लेना है और अब यहाँ पे अपनी लाइन लगा देनी है। फिर जहाँ जितनी लाइन इधर होगी आपने उतनी लाइन, यानी कि यहाँ पे 6 लाइन आ रही है तो आपने 6 लिख देना है। यहाँ पे 6 आ रही है तो यहाँ पे 6, 7 आ रही है तो आपने 7। इसी तरह जब सब आ जाएंगी आपने एंड में सबको प्लस करना है। तो इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर आ गया 13। तो आपने क्या करना है, एक दफा अपने नंबर भी देख लेना है कि आपके पास जो टोटल नंबर है वो कितने बताए गए हैं। अगर 30 है तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी जहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो कम या ज्यादा हो रही है, तो एक दफा आपने ना दोबारा अपना क्वेश्चन चेक कर लेना है कि कौन सा नंबर जो है वो आपसे मिस हुआ है और कौन से इंटरवल में आता है। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना। तो बस यहाँ पे आपका जो है ना क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको और चीजें फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ आपको कहा गया है कि आपने फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो बनाना है। तो उसके लिए सिर्फ 3 चीजें जरूरी हैं, एक आपका क्लास इंटरवल, दूसरा आपका टैली, और तीसरा आपकी फ्रीक्वेंसी, और बस आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होना है। कल जो है फिर हमको अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आपने इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक दो दफा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आप आगे वाले क्वेश्चन जो है ना वो खुद भी सोल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, और जहाँ से समझ नहीं है मेरे से कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज।